सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग एंड उसके बाद चेन 1 एंड इसी रिंग 1 में 8 सिंगल क्रोशे इसी मैजिक रिंग में। तो इस प्रकार हमारे पास कुल 8 सिंगल क्रोशेट होंगे। सेकेंड एंड इस तरह से निकाल देना है। फिर ये थर्ड एंड इसी तरह से ओवरऑल 8 हमें कर लेने हैं। और नीचे से इस मैजिक रिंग के धागे को खींच देंगे जिससे कि ये गोला छोटा हो जाएगा। और उसी प्रोसेस को दोहराएंगे जब तक कि 8 कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि 8 कंप्लीट होने के बाद हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे और उसके बाद चेन 1 करेंगे एंड 8 बार इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ मीन्स कि एक ही चेन में 2 बार सिंगल क्रोशेट। तो इस तरह से हमारे लूप पर कुल 16 चेन्स हो जाएंगी। एक चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट एंड फिर दूसरी बार फिर से उसी में सिंगल क्रोशेट। अब इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। रिंग 3 में भी वैसे स्लिप स्टिच, चेन 1 और सिंगल क्रोशे एंड उसके बाद इंक्रीज़। तो इस तरह से हमारे लूप पर कुल 24 चेन्स हो जाएंगी। रिंग 4 में स्लिप स्टिच, चेन 1, 3 सिंगल क्रोशे एंड उसके बाद इंक्रीज़। तो इस तरह से 30 चेन्स हो जाएंगी टोटल। और रिंग 5 में भी स्लिप स्टिच, चेन 1, 30 सिंगल क्रोशेट। फिर हम लाइट पिंक से चेंज कर देंगे कलर को और उसके बाद रिंग 6 में स्लिप स्टिच, चेन 1, 30 सिंगल क्रोशेट और ऐसे 3 राउंड ओवरऑल हमें करना है। तो इस तरह से क्रोशेट जेली फिश का ऊपर वाला पार्ट एक कैप की तरह हमें नज़र आएगा और उसके बाद इसके नीचे वाले वो बनाएंगे। तो अभी तो हम बना रहे हैं इसके ऊपर 4 लाइंस जिससे कि इसका थोड़ी सुंदरता और बढ़ जाएगी। इस तरह से बीच में से निकाल लेंगे और 3 राउंड में इसे डालेंगे और इस तरह से इसे कंप्लीट कर लेंगे।
बनाएंगे स्लिप स्टिच, हम बनाएंगे स्लिप नॉट। स्लिप नॉट के बाद हम बनाएंगे चेन्स। हम बनाएंगे डार्क पिंक कलर से 45 चेन्स। 1 2 3 4 5 और इस तरह से हम टोटल 45 चेन्स बनाएंगे। कंप्लीट होने के बाद हम बनाएंगे 44 सिंगल क्रोशेट, उसी में सेकंड चेन में लेकर। तो इसी तरह से सिंगल क्रोशे बना लेने हैं, टोटल 44। कंप्लीट होता है, अब इसमें दूसरा कलर हम लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने लाइट पिंक कलर लगाया है एंड उसको इस तरह से फिंगर्स की हेल्प से गोल 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 घुमा देना है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। अगेन हम एक स्लिप नॉट लगाएंगे और इसी तरह के छोटे बड़े बहुत सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि साइड में मैंने रख रखे हैं बहुत सारे बनाकर, और इस तरह से हम चेन्स बनाते जाएंगे और उंगली की हेल्प से ऐसे इसको मोड़ देंगे कंप्लीट होने के बाद। इतने सारे मैंने कंप्लीट करके रख दिए हैं। अब इन्हें इस कैप में अटैच करना है। तो इसके लिए मैंने इसमें इतना वूल एक्स्ट्रा छोड़ा था, और यदि आपने नहीं भी छोड़ा है तो धागे की हेल्प से भी आप इसे जोड़ सकते हैं। तो जो सबसे बिग वन है उसे मैं बीच में लगाऊंगी और इसी तरह से पूरी कैप के नीचे हम इन्हें लगा देंगे। सारे लगाकर तैयार कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से इतना प्यारा दिखने लगा है। अब हमें लगाना है इसमें चेन, बिकॉज़ हम बना रहे हैं की चेन, इसलिए ये वाली चेन हम इसमें अटैच करेंगे इसके बीच वाले पार्ट में इस तरह से। एक बार किया एंड उसमें क्रॉस बनाकर दूसरी बार फिर से इसे सिलेंगे, फिर से धागे को डालेंगे और यहाँ पे एक नॉट भी लगा लेंगे ताकि ये निकले ना।